और मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। वोट था सबसे बड़ा इसका राम भक्तों का, हिंदुओं का वोट कि हमने हमने राम मंदिर बना दिया, हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, ये रीजन था। लोगों को भटकाना सबसे बड़ा रीजन था कि कोई क्वेश्चन ना पूछ पाए। प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी के बाद में और देशों से जितने भी राष्ट्र पदक मिले हैं, सबसे बड़े पदक मिले हैं, वो नरेंद्र मोदी को ही क्यों मिले और प्रधानमंत्रियों को क्यों नहीं मिले? देखिए, बीजेपी सरकार में अनएम्प्लॉय की समस्या बढ़ी है। हाँ, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी काफ़ी है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह जी रहा है। की सरकार आनी चाहिए किन मुद्दों पे? बीजेपी। क्यों आनी चाहिए? मैम मैं यूपी से हूँ। हाँ, मैं यूपी से हूँ, तो बाबा का काम हमने देखा है। हाँ, 8 बजे के बाद हमारे यूपी में बाहर निकलना बिल्कुल वैसा था कि मतलब लूटपाट ये सब बंद हो चुका है। सब माफियाओं को ज़मीन में मिला दिया गया है और मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँगा। कट्टर हिंदू हैं, लेकिन देश के भविष्य के बारे में भी तो सोचेंगे। मैम प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी के बाद में और देशों से जितने भी राष्ट्र पदक मिले हैं, सबसे बड़े पदक मिले हैं, वो नरेंद्र मोदी को ही क्यों मिले और प्रधानमंत्रियों को क्यों नहीं मिले? कुछ तो बात होगी उस बंदे में, जब तो मिले। आपको नहीं लगता कि इन 10 सालों में महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा जो विपक्ष भी उठा रहा है, आपको लगता है? हाँ मैम, है बेरोजगारी, महंगाई? बिल्कुल है, बिल्कुल। बदल कौन सकता है? वो तो सरकार बदलेगी अपनी। सरकार बदलेगी तो बदली तो नहीं है, सब 10 सालों में बड़ी है। चाहे कितना भी महंगाई हो जाए, वोट बीजेपी है बस। कुछ भी हो जाए बीजेपी। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने कि आप बिल्कुल मोदी मोदी कर रहे हैं? मैं हमारे यूपी की बता रहा हूँ। मैं तो हमारे अखिलेश राज में क्या क्या हुआ था, हमें पता है ना यूपी में क्या क्या हुआ था। राम मंदिर के चक्कर में इतने पंडितों को मारा गया था, गोली चलवाई गई थी मुलायम सिंह के थ्रू, तो उन चीज़ों को हम तो नहीं बोल सकते। वोट था सबसे बड़ा इसका राम भक्तों का, हिंदुओं का वोट कि हमने हमने राम मंदिर बना दिया, हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, ये रीजन था। लोगों को भटकाना सबसे बड़ा रीजन था कि कोई क्वेश्चन ना पूछ पाए। कह रहे हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम तो सपोर्ट करेंगे। कट्टर हिंदू तो हम भी हैं मैम, उससे क्या होता है? पर रोजगार चाहिए ना, रोजगार तो नहीं होगा अपना उस कट्टर हिंदू से हम क्या मेन करेंगे? तो रोजगार है। इमोशनली कितना भी आप कर लोगे, पर लॉजिक वाइज देखा जाए। देखिए, बीजेपी सरकार में अनएम्प्लॉय की समस्या बढ़ी है। रोजगार का मुद्दा। हाँ, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी काफ़ी है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग रोजमर्रा की जिंदगी किसी तरह जी रहा है। तो सरकार को प्रथम दृष्टया लोगों को रोजगार देना, मिनिमम नीड जितने हैं, बेसिक नेसेसिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पर विशेष रूप से ध्यान देना। और सरकार की पॉलिसी जो है टॉप टू बटम, बटम टू टॉप नहीं है। हेल्थ की तो बात सर ऐसी है कि आपको पता है अभी एम्स कितने थे और 2035 तक कितने एम्स बनने हैं, आपको पता है? एम्स बनना है ना। एम्स बनने से थोड़ा नहीं जनता तो तक पहुंच हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? रिमोट एरिया में एम्स नहीं बन रहे हैं, वो सिटी के इर्द गिर्द बनाते हैं। अभी देश में जो हालात हैं, जैसे महंगाई बेरोजगारी की बात करती है विपक्ष, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। भरोसा किस पर? मोदी पे जी। क्यों मोदी? मोदी पे बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। जैसे किसी भी चीज़ से या किसी भी रीजन से उठाते हैं मुद्दा या किसी भी बात को, तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। हाँ, किसी भी कंट्री में या कहीं भी कुछ करते हैं तो सब चीज़ों में अच्छा बदलाव हुआ जी। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। देश में अगला प्रधानमंत्री किनको बनना चाहिए और क्या मुद्दे हैं आप? मैम कोई अदर आना चाहिए, युवा आना चाहिए कोई। हाँ जी। कोई चेहरा लग रहा है जो मोदी जी को टक्कर दे सकता है? नहीं, अभी तक कोई चेहरा नहीं लगा। अभी आप खुद बताइए, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, युवाओं के लिए क्या कुछ अलग? पूरा नहीं हुआ। नहीं, पूरा नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिया उन्होंने इलेक्शन की वजह से, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया है ये बता दीजिए हमें।